जो वर्ल्ड कप तो सारा वर्ल्ड कप में यहाँ पर सभी इंडिया में क्रिकेट या दूसरे जगह में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सब ये ठीक है, लेकिन फुटबॉल फुटबॉल या सारा विश्व में देखो, जब विश्व कप होता है तो आप सोचें कि फुटबॉल फुटबॉल इज मोस्ट लविंग गेम सारा विश्व में। आप सारा दुनिया अभी इसी के यहीं पर ये हो जाएगा, देखने में मस्त हो जाएंगे, सब बिजी हो जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है। और ये अब से नहीं, बहुत बरसों बरसों से ये जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, बहुत बड़े बड़े नाम हम लोग के टाइम आगे से ही फुटबॉल में लिया जाता था। लेकिन ऐसे नाम अभी हम लोग जो रोनाल्डो, मेसी, ऐसे ऐसे कलाकार, मतलब फुटबॉल में उनको कौन भूल सकता है। जो भारतवर्ष में भी लोग आए हैं, टूर किया है उन्होंने, मेसी ने। तो मेरे को लगता है फुटबॉल जैसा क्रेज़ सारा विश्व में और कोई दूसरा गेम में नहीं है। तो भारतवर्ष में हम लोग वर्ल्ड कप में पहले तो हम लोग एशियन गेम्स चैंपियन हुए थे बहुत पहले हम लोग। मैं भी एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ फुटबॉल में। हमारे से आगे पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, ऐसे ऐसे नाम जो फुटबॉल में नाम किया उन्होंने, उन लोगों ने फाइनल भी खेला एशियन गेम्स में। तो फुटबॉल का तो विश्व में बहुत नाम है। अभी आ रहा है, अब जब विश्व कप आ रहा है फिर एक नया देखने के लिए, आप खास करके मैं बोलता हूँ बंगाल में, तो बंगाल में तो आदमी लोग बहुत ही क्रेज है। अब नए प्लेयर, फिर स्टार प्लेयर निकलेंगे, उनका भी यही एक टाइम है जब फिर नए स्टार ऊपर आते हैं, नया स्टार बॉर्न न्यू स्टार ये वर्ल्ड कप से। तो बहुत इंटरेस्टिंग है फुटबॉल, और हम लोग, मैं खुशी हूँ कि हम लोग सब देख पाएंगे इसको। आपके समय जो फुटबॉल था और अभी के समय फुटबॉल, कितना चेंज देखते हैं? उस समय की कैसे खिलाड़ी थे? ये देखिए, खिलाड़ी तो अब टाइम वाइज चेंज होते हैं, लेकिन फुटबॉल का गेम वही है, सिस्टम चेंज होता है। और फुटबॉल का देखिए अभी भी वही डिफेंस है, वही मिडफील्ड है, वही फॉरवर्ड है, लेकिन सिस्टम क्या है, जैसे 4-4-2, 4-3-3, और ये सब सिस्टम जो है खेल के साथ में भी चेंज करते हैं फुटबॉल में। और उसमें बहुत प्रकार का फुटबॉल में ऐसा चीज़ है कि भाई अटैकिंग जब खेलना है तो उसमें कैसे फॉर्मेशन में करना है, 4 मिडफील्डर, 2 फॉरवर्ड या 3 फॉरवर्ड्स, 4 मिडफील्डर, 3 डिफेंडर, ऐसा सब सिस्टम होता है अटैकिंग। और डिफेंसिव फुटबॉल में क्या करने के टाइम में कैसे 2 फॉरवर्ड रख के 4 मिडफील्ड रख दिए, 4 डिफेंस रख दिए और खाली 2 फॉरवर्ड, ये सब एक सिस्टम को कोच ऊपर और मैच के ऊपर में, गेम के ऊपर में, रिजल्ट के ऊपर में ये सब सिस्टम चेंज होता है। लेकिन फुटबॉल में बहुत प्रकार का सिस्टम है, बहुत प्रकार का स्टाइल है, एक ही सिस्टम से खेलने का नहीं होता है फुटबॉल में। जैसे क्रिकेट में 2 बैट्समैन खेलते हैं और सब फील्डिंग करते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है 11 आदमी जो है 11 पोजीशन में, कभी कभी सिचुएशन वाइज हार जीत कैसे लीड कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, ये सब चीज़ जो है देख के वो टीम चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होता है। तो फुटबॉल का ये है। आपके ज़माने में फुटबॉल में कैसा शॉट्स आप लोग यूज करते थे? अभी तो तरह तरह के नए नए नाम आ गए हैं शॉट्स के। आप उस टाइम में नहीं, उस टाइम में भी होता था। उस टाइम में भी जैसे अब मेरे को बैक बॉली, मैं दोनों ऊपर पैर करके नीचे गोल मारता तो मेरे को बैक बॉली श्याम थापा बोलते थे। बैक बॉली कैसे मारा, आदमी वो देखने के लिए पागल होते थे। अब बैक बॉली तो हर टाइम ऐसा नहीं मारा जाता है, दोनों हाथ नीचे पहले रखना चाहिए, उसको भी प्रैक्टिस होता है, नहीं तो कमर टूटने का बहुत रिस्क रहता है। तो फुटबॉल में तो ऐसा है कि ड्रिबलिंग, जिसका मेरा भी ड्रिबलिंग बहुत अच्छा, कोई ऐसा मास्टर होता है ड्रिबलिंग का जैसे हमारा ये मेसी। तो क्या है कि अब जैसे रोनाल्डो का शॉट, रोनाल्डो का हेड, ये हर एक प्लेयर्स का एक एक कला होता है। अब पहले के टाइम से, मैंने तो पहले से मैं खेला भी हूँ, पहले का मैं गेम भी देखा हूँ, तो पहले के टाइम से और उससे पहले और प्लेयर होंगे, लेकिन हम लोग तो पहले को जानते हैं, पहले, उसके बाद मेसी, रोनाल्डो, ये सबको पहचानते हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम। और इसलिए रह जाता है, इसलिए है कि ये फुटबॉल एक बहुत ही पॉपुलर गेम है, बहुत पहले से, ब्रिटिश के टाइम से ही। आप तो ब्रिटिश लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में ये फुटबॉल बहुत ही, जब मैं गया था वहाँ इंग्लैंड में, जब मैं कोर्स करने गया था, डिप्लोमा कोर्स करने गया था कोचिंग का, तब मैंने वहाँ देखा क्या क्लब्स है, क्या उन लोगों का सजाया हुआ क्लब्स रहता है वहाँ। तो अब यहाँ ईस्ट बंगाल मोहनबागान क्लब के बारे में बात करते हैं, ये तो कुछ नहीं है वहाँ। ये तो वहाँ तो ऐसे ऐसे मतलब सजाया हुआ क्लब्स हैं, ऐसा सुंदर ग्राउंड्स हैं कि मैं देखता ही रह गया।
तो ये सब फुटबॉल का बहुत ये पुराने है। प्लेयर्स थे जैसे पेले हुए, फिर माराडोना थे, इन सब का बहुत नाम था। ये तो इन सब पहले का तो अब ऐसा है कि पहले कोई भूल नहीं सकते हैं, मैराडोना कोई भूल नहीं सकता है। कोई दूसरा गेम, फुटबॉल छोड़िए, कोई दूसरा गेम आता है तब भी उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि ये लोग खिलाड़ी ऐसे थे, ऐसा फुटबॉल इनका इतना सुंदर खेल था, इतना अट्रैक्टिव गेम था। उनका गोल स्कोरिंग, उनका ड्रिबलिंग, उनका पासिंग जो फुटबॉल में होता है वो सब चीज़ उनमें था। इसलिए वो जिसे कंप्लीट फुटबॉलर बोलते हैं ना, जैसे रोनाल्डो है अभी। अब रोनाल्डो का हेड, शूटिंग, ड्रिबलिंग, ये सब अभी इनका नाम जो है अब फिर नए चेंज होते रहते हैं ना, नए स्टार जन्म लेते रहते हैं। द न्यू स्टार बॉर्न बोलते हैं ना, कि इन एवरी वर्ल्ड कप यू विल फाइंड द न्यू स्टार हैज बॉर्न, मतलब नया एक स्टार प्लेयर जन्म हुआ। अभी देखना है इसमें हम लोग का नाम, अब कितने को हम लोग नहीं पहचानते हैं। अब इस वर्ल्ड कप में आप देखिए कैसे कैसे स्टार खेल रहे हैं। ऐसी एक कंट्री को ऐसे बड़े बड़े क्लब में चांस पाना, मौका मिलना खेलने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होता है। तो वो और वो प्लेयर जो है वो सब के सब वो स्टार प्लेयर, उनका जो क्वालिटी है ये डिफरेंट। ऑफ ये वर्ल्ड कप में कोई न कोई स्टार फिर नए निकल आएंगे, रोनाल्डो की तरह, मेसी की तरह नए स्टार फिर निकल आएंगे। तो फिर उनका नाम होगा, फिर उनका फिर डिमांड होगा, फिर वो बड़े बड़े यूरोपियन क्लब्स में वो खेलेंगे। तो ये सब फुटबॉल एक बहुत ही अट्रैक्टिव गेम है। फीफा वर्ल्ड कप को आप कितना फॉलो कीजिएगा? मैं करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन कोई के टाइम में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है हम लोग का टाइम के साथ में। तो रात में अब थोड़ा एज हो गया तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोई अच्छा इंटरेस्टिंग गेम होता है मैं देख लेता हूँ रात को भी। लेकिन देखना ही पड़ता है, अच्छा है फुटबॉल। तो अब ऐसा है कि सारा विश्व देख रहा है तो हम क्यों सोए, कभी ऐसा मन में आता है तो देख लेते हैं ऐसा वर्ल्ड कप। क्या आप भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट और इसमें आगे बढ़ के यूथ्स को और ट्रेनिंग दे, बंगाल में, खासतौर पर बंगाल में जिस तरीके से football- यस डेफिनेटली। ये ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन जो सब टीम है वो लोग को इनक्रेज करना चाहिए, यंग जनरेशन को। और मैंने बहुत बार लिखा है, बोला है, ये जब तक बच्चों को आप अच्छी तरह से, क्योंकि अभी क्रिकेट ने ऐसा डोमिनेट किया है बंगाल में। अब मैं ऐसा ब्लेम करके नहीं होता है, जब फॉलो करते हैं, जब बच्चे लोग बाप जो है, अब क्रिकेट का इतना नाम हुआ है तो उनको बच्चे को लेके, पहले से हमारे टाइम में बच्चों को फुटबॉल में उनका माँ उनको लेके आते थे ग्राउंड में, माँ को जो बैग में खाना पीना लेके ग्राउंड में आते थे बच्चे लोग। मैं तो कोच भी था ना, तब मैंने देखा है सब चीज़ वहाँ पर ग्राउंड में कलकत्ता में। तो क्या है कि फुटबॉल को भी अब जो है बच्चे लोग का खेलते हैं, लेकिन उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनको कैसे बच्चों का टूर्नामेंट कराया जाए। ये जो आजकल, पहले इतने टूर्नामेंट होता था बच्चों का, आज बिल्कुल टूर्नामेंट, छोटा टूर्नामेंट का नाम ही नहीं सुना जाता है। अब बड़े बड़े टूर्नामेंट देखे तो नहीं होता ना, बच्चे थोड़े इम्प्रूव करेंगे। देयर मस्ट बी द गुड कंपटीशन ऑफ अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, द गुड टूर्नामेंट, ये सब होना चाहिए, तभी तो बच्चे उठेंगे। लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है। इसलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन शुड रन द ऑल स्टेट वाइज एज ग्रुप। You from there you select the team players and you make one like a hostel or residential hostel, then you bring them up। क्योंकि फुटबॉल में जो है गरीब बच्चे आजकल गरीब, क्रिकेट में चले गए सब बड़े। जब पहले हमारे टाइम में तो क्रिकेट ये नहीं था, फुटबॉल में अच्छे अच्छे घर के बच्चे आते थे, माँ बाप खाना लेके बैग में लेके आते थे ग्राउंड के बाहर में। तो अभी क्या है, क्रिकेट में चले गए सब। अब फुटबॉल में जो है, जो ज़्यादा पुअर बच्चे, गरीब खेलते बच्चे, ना तो फुटबॉल का बूट ये खरीद सकते हैं, ना माँ बाप उनको अच्छा ये खिला सकते हैं, तो क्या करोगे फुटबॉल खेल के। अब ऐसा आवाज़ देने लगते हैं। तो इसको कैसे उठाया जाए, ऑल स्टेट वाइज उनमें एक फुटबॉल सबके उस एकेडमी होना चाहिए, वह यू आप उनको बढ़ा सकते हैं, हम लोग अच्छा कर सकते हैं उनको, जो है ऑल फैसिलिटी जो है बना के आपको, तो भाई फुटबॉल फिर ऊपर आ सकता है भारत।